हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन नमा स्टेशन। आज मैं एक फिलिपिनो मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है शी इज़ डेटिंग द गैंगस्टर। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम केंजी डेलॉस को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के वेडिंग पर स्पीच दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हीं का बेटा केनेथ एक लड़की के साथ मेकआउट करने में बिजी होता है। तभी उस लड़की के ग्रैंडफादर आते हैं। केनेथ वहां से भागने लगता है। ग्रैंडपा उसका पीछा करते हैं जिससे रिसेप्शन हॉल में सीन क्रिएट हो जाता है। बट केनेथ को तो इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो बाहर चला जाता है। डैड उससे बहुत गुस्सा होते हैं। वो बोलते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, प्रॉब्लम क्या है, चाहते क्या हो तुम। केनेथ बोलता है आप मेरी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते। 8 साल पहले केनेथ की मॉम की डेथ हो गई थी। तब से केनेथ उसके डैड के साथ ही रहता है। डैड बोलते हैं तुम्हारी मॉम के जाने के बाद से तुम बहुत बिगड़ गए हो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम सुधर जाओ। वो बोलता है मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहता। मैं भी मॉम के साथ मर जाता तो अच्छा होता। अपने बेटे से ऐसी बातें सुनकर केंजी हर्ट होते हैं। वो पूछते हैं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। वो पूछता है अथीना कौन है। वो बोलते हैं कौन अथीना, तुम्हारी मॉम। वो बोलता है नहीं, मैं दूसरी वाली अथीना के बारे में पूछ रहा हूँ। केनिथ को बचपन से ही लगता है कि उसके डैड उससे एंड उसकी मॉम से प्यार नहीं करते। डैड बोलते हैं तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से कितना प्यार करता हूँ। वो बोलता है हाँ नहीं है आइडिया, क्योंकि हमें आपका प्यार कभी दिखा ही नहीं और आपने कभी दिखाया भी नहीं। आई विश कि मॉम की जगह पर आप मर जाते। इतना बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे केनिथ को पता चलता है कि उसके डैड जिस फ्लाइट में थे वो क्रैश हो गया है। कुछ लोगों की डेथ हो गई है एंड कुछ लोग बच गए हैं। सो वो सर्वाइवर्स का लिस्ट चेक करने एयरपोर्ट जाता है। वहाँ केली नाम की एक लड़की आती है, उसे भी लिस्ट चेक करना था। केनिथ उसे लाइन में खड़े रहने बोलता है। भीड़ बहुत होती है, वो आगे नहीं जा पा रही थी। सो वो सीन क्रिएट करती है ताकि उसे जल्दी से लिस्ट देखने मिल जाए। वो जोर जोर से रोने लगती है एंड बोलती है मेरे डैड को कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक होंगे। मीडिया वाले जल्दी से उसे कवर करने लगते हैं। वो लोग पूछते हैं कि आपके डैड इसी फ्लाइट में थे। वो बोलती है हाँ। वो लोग डैड का नाम पूछते हैं। वो बोलती है केंजी डेलॉस। ये सुनकर केनिथ बोलता है क्या बोला तुमने। वो बोलता है केंजी डेलॉस मेरे डैड है और मैं मेरे डैड का इकलौता बेटा हूँ। मीडिया वाले उस पर फोकस करते हैं। केली बोलती है नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। केनिथ बोलता है नहीं, मैं उनका बेटा हूँ। वो बोलती है मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। तभी एक एयरलाइन ऑफिसर आकर पूछते हैं क्या चल रहा है यहाँ। एक रिपोर्टर बोलता है ये दोनों भाई बहन हैं एंड इन्हें ये बात आज ही पता चला। तुम दोनों में से लीगल चाइल्ड कौन है। केनिथ बोलता है मैं हूँ। देन वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है। केली के पास एक पुराना फोटो होता है जिसमें केनिथ के डैड एक दूसरे वुमेन के साथ थे। केनिथ बोलता है हाँ ये मेरे डैड है। वो पूछते हैं क्या ये तुम्हारी मॉम है। वो बोलता है नहीं। एयरलाइन ऑफिसर बोलते हैं तुम बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसे दिखते हो और तुम बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी दिखती हो, मतलब तुम दोनों भाई बहन ही हो। देन वो केनिथ को बोलता है अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दो, हमें कुछ भी पता चलेगा तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। केली बोलती है और मैं। ऑफिसर बोलते हैं हम एक फैमिली से एक ही जन को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिसर के जाने के बाद वो केली से पूछता है फोटो में मेरे डैड के साथ वो कौन है। वो बोलती है तुम्हें जानना है ना, तो पहले प्रॉमिस करो कि तुम्हें एयरलाइंस वाले जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे तो मुझे बताओगे। वो बताने से मना कर देता है। वो बोलती है ठीक है मत बताओ, मैं भी नहीं बताऊंगी। तो वो उसे इन्फॉर्म करने के लिए मान जाता है। देन वो उसे बताती है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर नहीं है। फोटो में जो है वो उसकी आंटी अथीना डिजॉन है। ये वही अथीना है जिसके बारे में केनिथ ने अपने डैड से पूछा था। एंड केनिथ की मॉम का नाम भी अथीना है, पूरा नाम अथीना एबिगल। देन वो उसे पूरी स्टोरी बताने लगती है। अथीना डिजॉन का कॉलेज में फर्स्ट डे होता है। उसकी फ्रेंड सारा उसे आवाज़ देती है। वो एक्साइटेड होकर उसके पास जाने लगती है। तभी स्कूल का गैंगस्टर गैंग स्केटिंग करते हुए आते हैं एंड जानबूझकर हमारी अथीना को धक्का मारते हैं। वो गुस्से में उनके पीछे जाने लगती है एंड सारा उसे रोक लेती है। तभी गैंगस्टर ग्रुप का लीडर केंजी मतलब केनिथ के डैड की एंट्री होती है। वो हैंडसम होता है सो अथीना की उससे नजर ही नहीं हटती। वो साइड हटने बोलता है बट लेट हो जाता है। वो गिर जाती है। वो जाने लगता है। वो उसे बुक फेंक कर मारती है। वो पीछे देखता है। वो बोलती है गैंगस्टर। वो बिना कुछ बोले अपने गैंग के साथ चला जाता है। प्रेजेंट में आते हैं। केनिथ बोलता है गैंगस्टर, मेरे डैड एक गैंगस्टर थे। वो बोलती है हाँ, कॉलेज में सभी तुम्हारे डैड से डरते थे बट एक लड़की को छोड़कर, और वो थी मेरी आंटी अथीना डिजॉन, और उन्होंने ही तुम्हारे डैड को सीधा किया है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्यार वाली बात सुनकर केनिथ को गुस्सा आ जाता है। वो जाने लगता है। तभी उसे उसके डैड के बारे में अपडेट्स मिलते हैं। केली बोलती है तुम्हारे डैड को मेरी आंटी से मिलना ही होगा। वो बोलता है पागल हो गई हो तुम। वो बोलती है मेरी आंट को हार्ट डिजीज है, वो मरने वाली है। मैं बस चाहती हूँ कि वो हंसते हुए इस दुनिया से जाए। मैं उन्हें हैप्पी एंडिंग देना चाहती हूँ। वो बोलता है सीरियसली तुम पागल हो क्या।
तुम चाहती हो मैं मेरे डैड को दूसरी वुमन से मिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वो बोलती है वो दूसरी वुमन नहीं है, वो तुम्हारे डैड का प्यार है। वो बोलता है वो प्यार नहीं है। देन वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। केनेथ को इन्फॉर्मेशन मिला होता है कि उसके डैड लेगेप्सी के किसी हॉस्पिटल में है, बट लेगेप्सी जाने के सभी फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक्ड होते हैं, सो उसे बस से जाना पड़ता है। केली भी उसे ज्वाइन करती है। केली को बहुत गर्मी हो रही होती है, उसे विंडो सीट पर बैठना था, बट केनेथ उसे सीट देने से मना कर देता है। वो बोलती है नहीं दोगे, ठीक है। देन वो उस पर बैठ जाती है। बेचारे को वहाँ से हटना पड़ता है। देन वो उसे आगे की स्टोरी बताने लगती है। वो बोलती है तुम्हारे मॉम की वजह से ही मेरी आंट और तुम्हारे डैड मिले थे। केनेथ को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। वो पूरी बात बताने लगती है। केंजी डेलॉस एंड अथीना एबिगल डेट कर रहे थे, बट किसी रीजन की वजह से अथीना एबिगल ने केंजी से ब्रेकअप कर लिया था। केंजी उसे बहुत लव करता था, इसलिए वो किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता था। वो उसे वापस पाना चाहता था। वो गलती से अथीना डिजॉन के पेजर पर मैसेज सेंड करता है कि वो ब्रेकअप करना नहीं चाहता। वो उसे बहुत मिस करता है। अथीना बोलती है यार ये कौन है, बार बार मुझे मैसेज सेंड कर रहा है। जब से मेरा पेजर रिपेयर होकर आया है तब से ही ऐसे मैसेज आने लगे हैं। सारा बोलती है हो सकता है तेरा नंबर किसी के पास गलती से चला गया हो। अथीना बोलती है नहीं, ये मुझे ही मैसेज सेंड कर रहा है, देख इसे मेरा नाम भी पता है। वो बार बार सेंटी मैसेजेस सेंड किए जा रहा था। वो उसे मिलने बुलाता है। सो अथीना डिसाइड करती है कि वो उससे मिलेगी। वो स्पॉट पर पहुंच जाती है। सारा एंड उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ आते हैं। वो लोग पूल खेलने लगते हैं। तभी केंजी आता है। वो सबको टेबल से जाने बोलता है एंड अथीना का बैग फेंक देता है। अथीना को गुस्सा आता है। वो बोलती है तुम्हारा नाम लिखा है क्या यहाँ, दिख तो नहीं रहा। उसका फ्रेंड बोलता है जिंदा रहना है ना तुम्हें, चलो यहाँ से। दोनों से दूसरे टेबल पर लेकर जाते हैं। वो बोलती है देख वो खेल भी नहीं रहा, फिर भी हमें वहाँ से जाने बोला। वो गुस्से में उसके पास जाने लगती है। उसका फ्रेंड फिर से उसे रोकता है एंड बोलता है डोंट मेस विद अ ब्रोकन हार्ट। वो बोलती है इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। वो बोलता है हाँ, वो भी कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की। वो बोलती है जरूर इसने ही बैड बिहेव किया होगा, इसलिए वो छोड़कर चली गई। वो बोलता है नहीं, केंजी तो जेंटलमैन है, वो अथीना को क्वीन की तरह रखता था, तुम्हारा नाम और उसका नाम सेम ही है। वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। दोनों का ब्रेकअप हुए 4 मंथ्स हो गए हैं, बट अभी भी वो उससे प्यार करता है एंड दूसरी लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं है। तुम्हें पता है इसके हेयर इतने बड़े क्यों है? क्योंकि उसने कहा है कि जब तक अथीना उसके लाइफ में वापस नहीं आती वो हेयर कट नहीं करेगा। एंड शायद वो यहाँ पर अथीना का ही वेट कर रहा है। अब सारा एंड अथीना को डाउट होता है कि जिसने पेजर पर मैसेज करके मिलने बुलाया था कहीं वो केंजी तो नहीं है। तभी एक दूसरा गैंगस्टर ग्रुप आकर केंजी को बुली करने लगते हैं, बट केंजी फाइट बैक नहीं करता। वो लोग उसे टीज करते हैं कि तेरी बीन नहीं आएगी एंड इससे अथीना समझ जाती है कि वो सब मैसेज केंजी ने ही सेंड किए थे, क्योंकि वो मैसेजेस में अथीना को कभी कभी बी भी बोलता था। वो लोग उसे बहुत मारते हैं एंड वहाँ से जाने बोलते हैं, बट वो वहाँ से नहीं जाता क्योंकि अथीना एबिगल का फेवरेट सीट था। वो यहीं पर बैठकर उसका मैच देखती थी एंड उसे लग रहा था कि अथीना उसे मिलने ज़रूर आएगी। हमारी अथीना को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, उसे उस पर दया आती है। नेक्स्ट डे वो कॉलेज आता है। अथीना उसे देखने लगती है एंड सोचती है नहीं, मुझे उसे बता देना चाहिए कि वो जिसे मैसेज कर रहा है वो मैं हूँ। वो ट्राई भी करती है, बट जब वो उसकी तरफ देखता है वो डर जाती है। केंजी को थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है। वो कंफर्म करने के लिए पेजर पर कॉल करके देखता है। हमारी अथीना पकड़ी जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, बट केंजी उसे रोक लेता है। देन सडनली वो उसे किस करता है। प्रेजेंट में केली एक्साइटेड होकर बोलती है ये मेरी आंट का फर्स्ट किस था। वो बोलता है बट तुम्हारी आंट के पास मेरी मॉम का पेजर कैसे पहुंचा? वो बोलती है वो मेरी आंट का ही पेजर था। ब्रेकअप के बाद तुम्हारी मॉम ने न्यू पेजर लिया था, सो हो सकता है जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम का नंबर मांगा किसी ने गलती से मेरी आंट का नंबर दे दिया। क्योंकि दोनों का ही नाम अथीना है। उसे बिलीव नहीं होता। वो बोलता है स्टूपिड। वो बोलती है क्या स्टूपिड, इसे डेस्टिनी बोलते हैं, उन दोनों का मिलना लिखा था, कितना रोमांटिक है ना। वो बोलता है तुम्हारी आंट की वजह से मेरी मॉम को कितना दुख सहना पड़ा होगा और तुम्हें ये रोमांटिक लग रहा है। वो बोलती है मेरी आंट ने ज्यादा सफर किया। वो बोलता है डैड ने तुम्हारी आंट को किस किया तो उन्होंने सफर कैसे किया? वो बोलती है उन्होंने किस क्यों किया तुम्हें पता भी है क्या? देन स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है। अथीना को समझ नहीं आता कि उसने अचानक से उसे किस क्यों किया। वो पूछता है अथीना कहाँ है? वो बोलती है कौन, मैं? वो बोलता है नहीं, ब्यूटीफुल अथीना। वो चारों तरफ देखती है
एंड बोलती है वो जा रही है। केंजी ने अथीना एबिगल को आते हुए देख लिया था, सो उसे जेलस फील करवाने के लिए उसने हमारी अथीना को किस किया। जब एबिगल चली जाती है वो बोलता है तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा ताकि एबिगल जेलस फील करे एंड मेरे पास वापस आ जाए। अथीना ऐसा करने से मना कर देती है एंड यहाँ से केंजी का उसे बुली करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे संडे होता है। अथीना अपने रूम में होती है। उसका भाई आकर बोलता है दीदी नीचे कोई तुझसे मिलने आया है। वो बोलती है कौन? वो बोलता है और कौन, तेरा बॉयफ्रेंड। वो जोर से चिल्लाती है। नीचे केंजी अथीना के पेरेंट्स को बोलता है मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है इसलिए चिल्ला रही है। वो भागकर नीचे आती है एंड बोलती है मॉम डैड ये। उसके बोलने से पहले ही डैड बोलते हैं ये केंजी है, मतलब उसने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया होता है। अथीना बोलती है आप लोग गलत मत समझना, मैंने अभी तक इसे हाँ नहीं बोला है। डैड एंड भाई को अथीना की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो बोलते हैं ओह तो ऐसा है। और अथीना की मॉम डैड को बोलती है अभी तक ये लोग ऑफिशियली कपल नहीं बने हैं बट लगता है जल्द ही बन जाएंगे। नेक्स्ट डे वो सारा को बोलती है उसे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी और उसे हाँ बोल दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। इन सब छोटी मोटी बातों से मैं नहीं डरती। तभी केंजी के फ्रेंड्स आकर अथीना को हाई बोलते हैं। वो जाने के लिए उठती है बट तभी वो गिरने लगती है। केंजी उसे पकड़ लेता है। एक्चुअली उसके दोनों शू लेस केंजी के किसी फ्रेंड ने बांध दिए होते हैं। केंजी बोलता है हाँ बोलोगी या नहीं? वो बोलती है नहीं। देन वो अपने शू लेस बिना खोले ही क्यूटली वॉक करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर से वो लोग उसे बुली करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर अथीना लव्स केंजी लिखा हुआ होता है। वो केंजी के फ्रेंड्स को गुस्से से देखने लगती है। तभी केंजी आता है, व्हाइट बोर्ड देखता है एंड बोलता है सच्ची? वो स्माइल करती है देन बोलती है नहीं। नेक्स्ट डे वो जब स्कूल आती है केंजी के गैंग को देखकर भागने लगती है। तभी केंजी की फ्रेंड ग्रेसी अपनी बुक फेंककर उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो बुक टीचर को लग जाती है। वो गुस्से से पीछे देखती है। सभी अथीना की ओर पॉइंट आउट करते हैं। वो बोलती है मैंने नहीं किया। टीचर सामने खड़े लड़कों से पूछती है। केंजी का गैंग उन्हें डराता है सो वो लोग अथीना का नाम लेते हैं। बेचारी अथीना फंस जाती है। उसे वॉल क्लीन करके पेंट करने का पनिशमेंट मिलता है। बेचारी वॉल क्लीन करने लगती है। तभी वो लोग फिर से आ जाते हैं। वो बोलता है हाँ बोलोगी? वो कुछ नहीं बोलती। उसके फ्रेंड्स वॉल को फिर से गंदा करने लगते हैं। वो बोलती है जो करना है करो, मैं हाँ नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। मुझसे अच्छे से रिक्वेस्ट करने की बजाय तुम मुझे बुली कर रहे हो। सेल्फिश कहीं के। तुम्हारे इसी एटीट्यूड के वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। वो कंटिन्यूसली बड़बड़ किए जा रही थी। वो लोग कब चले जाते हैं उसका ध्यान ही नहीं होता। तभी सारा आती है। वो बोलती है तू पागल हो गई है क्या? किससे बात कर रही है? नेक्स्ट डे वो लोग देखते हैं कि केंजी कॉरिडोर पर रोज लेकर खड़ा है। अथीना को लगता है वो उसके लिए खड़ा है, फिर से उसे बुली करने आया है। बट तभी वो अथीना एबिगल को देखती है। वो उसे रोज देता है बट वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। केंजी भी अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अथीना को उसके लिए बुरा लगता है। नेक्स्ट डे अथीना देखती है कि केंजी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। अथीना बोलती है ओए केंजी क्या पागलपन कर रहे हो? वहाँ से गिरोगे तो ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर टूटेंगे, मरोगे नहीं। सारा एंड केंजी के फ्रेंड्स बोलते हैं तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हारे पास दिल नाम का चीज है भी या नहीं? तभी भागते हुए अथीना एबिगल भी आ जाती है। केंजी बोलता है मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम हाँ बोलोगी या नहीं? वो 3 तक गिनने लगता है। सभी फ्रेंड्स अथीना को हाँ बोलने बोलते हैं। दोनों अथीना एक दूसरे को टेंस्ड होकर देखने लगते हैं। वहाँ केंजी बोलता है लास्ट चांस अथीना। उसकी काउंटिंग खत्म होने वाली होती है। सभी डर जाते हैं। अथीना भी डर जाती है सो वो चिल्लाकर हाँ बोलती है। नेक्स्ट डे उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। केंजी के फ्रेंड्स उसके बॉडीगार्ड बन जाते हैं। केंजी आकर उसे एक टी शर्ट देता है एंड चेंज करने बोलता है। वो बोलती है क्यों? मेरे कपड़े में क्या प्रॉब्लम है? अच्छे तो लग रहे हैं। वो बोलता है मैं चेंज करने में हेल्प करूँ? वो और कुछ नहीं बोल पाती एंड जाकर चुपचाप चेंज कर लेती है। देन केंजी अपना टी शर्ट रिमूव करता है। उसने भी सेम टी शर्ट पहना होता है। दोनों कपल टी शर्ट पहनकर अथीना एबिगल के सामने से जाते हैं बट उनका प्लान फेल हो जाता है। वो तो उनके तरफ देखती तक नहीं है। नेक्स्ट डे वो लोग पूल खेलने जाते हैं। वो बोलती है मुझे भी खेलना है। वो बोलता है एबिगल खेलती नहीं थी, वो बस यहाँ पर बैठकर मुझे देखती थी। वो उसे सीट पर बिठा देता है। उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो बंदर की तरह उछल उछल कर उसे इरिटेट करने लगती है। एबिगल को आता देख वो बोलता है बेब चलो मैं तुम्हें खेलना सिखाता हूँ। बट ये प्लान भी काम नहीं करता। एबिगल जेलस नहीं होती। उसके जाने के बाद केंजी बोलता है तुम ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर सकती।
एबिगल तो जलस नहीं होती, बट कॉलेज के दूसरे गर्ल्स जलस होने लगते हैं। वो लोग उसे जानबूझकर कार से धक्का मारते हैं, उसके पेपर्स गिर जाते हैं, वो उठाने लगती है। तभी लूकस नाम का एक लड़का आकर उसकी हेल्प करता है एंड दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर से वो गर्ल्स आकर अथीना को बुली करने लगते हैं। वो लोग उसे वॉलीबॉल से बहुत मारते हैं एंड साथ में गंदी गंदी गाली भी देते हैं। वो लोग बोलते हैं तू केंजी के लायक नहीं है। वो जैसे तैसे अपना सब कुछ उठाकर भागकर बाहर आ जाती है। केंजी को देखकर वो अपना मुंह छुपा लेती है। वो पूछता है क्या हुआ, वो नहीं बताती। वो बार बार पूछता है। वो बोलती है कुछ गर्ल्स जेलस होने लगे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम दोनों रियल कपल है। वो उन गर्ल्स का नाम पूछता है, वो नहीं बताती एंड घर जाने लगती है। वो बोलता है कार में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। वो नहीं मानती। वो ज़बरदस्ती उसे कार में बिठाता है एंड अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो बोलती है तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, कितना एम्बेरसिंग है। वो बोलता है ऐसे हालत में मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता तो ज़्यादा एम्बेरसिंग होता। तुम्हारे डैड को लगता कि मैं तुम्हारा ध्यान ही नहीं रख सकता। वो बोलती है मुझे ऐसे हालत में देखकर तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। वो बोलता है मैं अकेला रहता हूँ। वो पूछती है तो ये कौन है, तुम्हारी सिस्टर है ना, कहाँ है तुम्हारी सिस्टर। वो बोलता है चली गई। अथीना को लगता है कि उसकी डेथ हो गई है। वो सॉरी बोलती है। वो हंसने लगता है एंड बोलता है पागल, वो अब्रॉड में रहती है। फिर अथीना को ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम भी काम के सिलसिले में बाहर रहती है एंड उसके डैड ने उन्हें उसकी मॉम को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अथीना को उसके लिए बुरा लगता है। केंजी का ख्याल रखने वाला एंड उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है, ना मॉम डैड और ना सिस्टर। उसके पास सिर्फ एबिगल थी, बट अब तो उसने भी उसे छोड़ दिया। केंजी टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती हो। वो बोलती है एबिगल बहुत लकी है क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। वो पूछता है अगर तुम उसके जगह पर होती क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाती। वो बोलती है ऑफ कोर्स आ जाती। वो स्माइल करता है। वो जल्दी से अपना आंसर चेंज करने लगती है। वो हंसते हुए बोलता है तुमने एक बार बोल दिया है, अब तुम अपनी बातों को वापस नहीं ले सकती। चलो एटलीस्ट किसी को तो लगता है कि मैं प्यार करने लायक हूँ। देन वो उसे आइस पैक लगाने लगता है। वो पूछती है क्या बहुत हर्ट होता है। वो बोलता है ये तो मुझे पूछना चाहिए। वो बोलती है नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो लव की बात कर रही हूँ। क्या किसी से लव करने का मतलब हर्ट होना होता है। वो बोलता है ट्राई करके देखो, पता चल जाएगा। वो बोलती है नहीं, मेरा हार्ट ये सब झेल नहीं पाएगा। वो बोलता है प्रैक्टिस करो, मुझ पर ही प्रैक्टिस कर लो। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, फिर से वो गर्ल्स मुझे मारेंगे, उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने लायक ही नहीं हूँ। वो बोलता है तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट डे वो उसे न्यू मेकओवर के लिए अपने फ्रेंड के पास ले जाता है। देन वो उसके लिए ड्रेस लेने जाता है। वापस आकर अथीना को देखकर वो स्टन्ड हो जाता है। उसकी नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। वो बोलती है क्या। वो बोलता है ठीक ठाक है, ये ड्रेस पहन लो, हो सकता है थोड़ी अच्छी दिखने लगो। वो बोलती है नाटक मत करो, मैंने तुम्हारा रिएक्शन देखा। उसके जाने के बाद उसके हार्ट बीट फास्ट होने लगते हैं। लव का नाटक करते करते कहीं ना सच में प्यार ना हो जाए। देन वो उसे लेकर कॉलेज जाता है। सभी को उसका न्यू लुक बहुत पसंद आता है। केंजी सेम अथीना के जैसे चश्मा पहनता है। केंजी के फ्रेंड्स ने उन गर्ल्स का पता लगा लिया होता है जिन्होंने अथीना को बुली किया था। वो गर्ल्स अथीना को सॉरी बोलते हैं। केंजी बोलता है नेक्स्ट टाइम से मेरी गर्लफ्रेंड को हर्ट करने की सोचना भी मत। पीछे से एबिगल ये सब देख रही होती है। केंजी को अथीना के लिए इतनी केयर करता देख वो जेलस होती है, बट कुछ रिएक्ट नहीं करती। केंजी अथीना को बॉल देकर उन गर्ल्स को मारने बोलता है, बट हमारी अथीना तो बहुत काइंड हार्टेड है, वो ऐसा नहीं करती। केंजी स्माइल करता है ना, उसे लेकर चली जाती है। एबिगल को फिर से बुरा लगता है। प्यार का नाटक करते करते क्या केंजी एंड अथीना को सच में प्यार हो जाएगा, या फिर एबिगल केंजी के पास वापस आ जाएगी, या फिर कुछ और ही होगा। ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जो कि इस मूवी का लास्ट पार्ट भी होगा। सो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।